हमारी सहायता और मदद किया। अन्य वस्त्र और सभी आशीषों से परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण किया। परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, थैंक यू जीसस, हालेलुया, कि परीक्षाओं में पड़े हुओं के लिए प्रतिज्ञा। परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे कि जो लोग परीक्षा में पढ़ते हैं तो उनके लिए परमेश्वर कौन सी प्रतिज्ञा जो है हमारे बीच में रखता है। जब हम परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 18वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वे उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास जो है, संत पौलुस जो है, इब्रानियों की कलीसिया को, इब्रानियों के लोगों को ये एक पत्री के द्वारा, एक खत के द्वारा ये बात को बताता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर का दास संत पौलुस जो है इस इब्रानियों की कलीसिया को, इब्रानियों के लोगों को इस खत के द्वारा, इस किताब के द्वारा, इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी परीक्षा में होकर क्या उठाया? दुख उठाया। जब हम परमेश्वर के वचन में मत्ती का सुसमाचार और उसका हम 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा क्या किया गया? लिया गया। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे, और वचन कहता है कि उपवास के समय में शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए क्या हो गया? उसके पास आया। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की क्या लिया गया? परीक्षा लिया गया। और वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, और वचन कहता है कि उसको क्या लगा? भूख लगा। जब वचन कहता है 40 दिन और 40 रात के क्या थे? उपवास में लगे हुए थे, तो उसको क्या लगा? भूख लगा। और शैतान परीक्षा लेने वाला उसके क्या आया? पास आया और कहा कि इन पत्थरों को बोल कि क्या बन जाए? रोटी बन जाए। तो चे क्या हो जाएंगे? रोटी बन जाएंगे। और तू इनको खाकर क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा लिया गया जब वह भी भूख में था, प्यास में था, और शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या हो गया? उसके पास आया कि इन पत्थरों को बोल कि क्या बन जाए? रोटी बन जाए, और तू खा के क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा क्या रहता है? जीवित रहता है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि इस महामारी के बीच में, इस लॉकडाउन के बीच में कई परिवारों के पास खाना नहीं होगा। कई परिवार जो हैं भूख और प्यास के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या रहता है? जीवित रहता है। भले इस संसार में जीवित रहने के लिए रोटी की क्या है? आवश्यकता है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी परीक्षा में भी क्या करता है? सहायता करता है। इस महामारी के बीच में परमेश्वर हमारी क्या करता है? सहायता करता है। तमाम जरूरतों को, तमाम उन बातों को वह क्या करता है? पूरा करता है। जैसे परमेश्वर के वचन में पौलुस कहता है कि उसने परीक्षा में
दशा में क्या उठाया, दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। आज हो सकता है कि इस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर हमारी क्या करता है, सहायता और मदद करता है। वो हमें बल और शक्ति को क्या करता है, देता है। और वचन कहता है, जब वो परमेश्वर का वचन कहता है, जब शैतान उसके पास आया और उसको लेकर मंदिर के ऊपर क्या हो गया, चला गया, और मंदिर में चढ़कर वचन कहता है कि उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को क्या देगा, आज्ञा देगा, और तुझे हाथों हाथ क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान की क्या किया, उस परीक्षा को डिफीट किया, उस परीक्षा के बीच में उसका सामना किया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज इस परेशानी में, इस दुख की घड़ी में, इस परीक्षाओं के समय में, इस कलेश के समय में हमारा मन जो है व्याकुल हो सकता है, परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, तकलीफ में हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो एक ही सहारा है। वो कौन सा? परमेश्वर का वचन। हम प्रार्थना में और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए, और वचन कहता है कि वो अपने सामर्थी वचन के द्वारा हमें क्या देगा, बल और शक्ति देगा। वचन कहता है जब अकाल के समय में, जब 3 साल का अकाल पड़ा, और वचन कहता है कि एली के समय में जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने एली को बोला कि जा फलानी जगह एक बहते हुए नाले के किनारे क्या हो जाना, जाकर बैठ जाना, तुम्हारे खाने के लिए क्या करूंगा, मैं सहायता करूंगा। और वचन कहता है कि उस 3 साल के अकाल के समय में परमेश्वर ने एली को क्या किया, सहायता किया, और जो असंभव हो सकता था उसको परमेश्वर ने क्या किया, संभव किया। और वचन कहता है एक कौवा आता था और एक मांस की बोटी को, इस टुकड़े को और एक रोटी लेकर एली के क्या जाता था, वह पास जाता था। आपने देखा कि कौवा क्या होता है, एक लालची पंछी दर्शाया गया है। जब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब जल प्रलय जब आई, और वचन कहता है जब पानी क्या हो गया, कम हो गया, तो वचन में लिखा हुआ है नूह ने पहले कौवे को भेजा कि देखता हूं कि पानी सूखा है कि नहीं सूखा। वचन कहता है कौवा गया, और जब उसने देखा कि बहुत सी लाशें और बहुत से शव पड़े हुए हैं, और वह लालच में आके वहां क्या करने लगा, खाने लगा और अपना पेट भरने लगा और वापस नहीं गया। जो अकाल के समय में भी परमेश्वर ने एक कौवे की क्या लिया, सहायता लिया। और वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने प्रिय जनों की क्या करता है, सहायता और मदद करता है। वचन कहता है जब उस विधवा के पास जब एली गया और जाकर परमेश्वर के दास ने उसको बोला कि मेरे को क्या दे, रोटी दे। और वचन कहता है उसने उस अकाल के समय में भी परमेश्वर के दास को क्या दिया, रोटी दिया। और वचन कहता है कि उस विधवा के घर में से आशीष गया, और वचन कहता है उस ब्यारी में और उसके तेल की कुप्पी में तेल बढ़ता गया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें शैतान के साथ और तमाम परीक्षाओं में से हमें डिफीट करने के लिए हमारी सहायता और मदद करता है। और परमेश्वर के वचन में बहुत सी अच्छी बातों को लिखा हुआ है। जब हम रोमियो की पुस्तक उसका हम 16वां अध्याय और उसके 20वां वचन में जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास संत पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को भी ये लिखता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ शांति का परमेश्वर जो तुम्हारे पांव से
शैतान को शीघ्र क्या कर देगा, कुचल डालेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर शैतान को भी हमारे पांव के नीचे क्या कर देगा, कर देगा। वो हमें सामर्थ देगा, बल देगा कि शैतान भी हमें परता नहीं सकेगा, वो भी हमारी परीक्षा ले सकेगा नहीं, शैतान को भी हमारे पांव के नीचे कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें प्रत्येक परीक्षाओं में भी क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा। जो लोग परीक्षा में क्या कर रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपके जीवन में 9 प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं। आपके जीवन में 9 प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं, फाइनेंशियल परीक्षाएं हो सकती हैं और बहुत सी अन्य प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारी परीक्षाओं में भी क्या करेगा, सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर के वचन में बहुत सी अच्छी बातों को लिखा हुआ है। जब हम यशायाह की पुस्तक में जाते हैं और उसका 43वां अध्याय और उसका 2 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर पिता अपने धर्मी जनों के साथ वायदों को करता है, जब तू जल में होकर जाएगा तो मैं तेरे क्या रहूंगा, संग संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इस्राएल कौम जो थी वह विपत्ति में थी और परमेश्वर ने उनको उस मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आ गया, और वचन कहता है कि पीछे मिस्र के जो लोग हैं, जो उसकी जो सेना है उसके पीछे है, और आगे मरने के लिए लाल समंदर है। और वचन कहता है उस लाल समंदर और उस मिस्र की जो फौज के बीच में परमेश्वर के लोग फंसे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको कहा कि मत डर, मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस लाल समंदर को क्या कर दिया, 2 भाग कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है उस परीक्षा की घड़ी में भी परमेश्वर ने उनको उस लाल समंदर में क्या कर दिया, पार कर दिया। वह कहता है जब तू जल में होकर जाए तो मैं तुम्हारे क्या रहूंगा, संग रहूंगा। वचन कहता है वह जब जल के बीच में, वो समंदर के लाल समंदर के बीच में से वे गुजर रहे थे और परमेश्वर उनके आगे आगे क्या कर रहा था, चल रहा था। और वचन कहता है, आगे लिखता है, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सके। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे लहरें उठ खड़ी हो, जब हमारा विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, अपने जीवते परमेश्वर के ऊपर है, तो हमें कभी भी आंधी और तूफान और लहरें कभी भी डुबा नहीं सकेंगी, कभी भी नदियां और उसकी लहरें नहीं डुबा सकेंगी। क्योंकि वचन में इस बात के विषय में सच लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह जब नाव के बीच में जब यरदन नदी को वह पार कर रहे थे, और वचन कहता है आंधी और तूफान उठा, और वचन कहता है और वो जो नाव थी वह टूटने के तादाद में थी और ना सके। और परमेश्वर के वचन में सत्य लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो कभी भी लहरें हमें डुबा नहीं सकेंगी। और वचन लेता है, अर्थात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेंगी और उसकी लो तुझे ना जला सके। सच में परमेश्वर का वचन जो है अपने प्रिय लोगों के साथ साथ रहता है, चाहे परीक्षाएं हैं, चाहे परेशानी है, चाहे दुख है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर हमारा पिता हमारी क्या करता है, सहायता और मदद करता है। जब हम सदरक मेशक अबेदनगो को जब हम देखते हैं और वचन में लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर ने उनको पकड़ के उस आग की भट्टी में क्या कर दिया, डाल दिया, और वचन कहता है उस आग की भट्टी में भी परमेश्वर ने उनकी क्या किया, सहायता और मदद किया। और वचन कहता है कि आग की भट्टी में जब उनको डाला हुआ था, और वचन कहता है जब आग की भट्टी में से वह लोग निकले और उनका एक भी वस्त्र का कण सड़ा हुआ नहीं था, एक भी वस्त्र उनका जला हुआ नहीं था, एक भी बाल उनका जला हुआ नहीं था, चूंकि वो बाहर क्या हो गए, निकल। वचन में लिखा हुआ है
कि आग भी तुझे जला नहीं सके, उसकी लो तुझे ना पड़ेगी। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी क्या करता है? सहायता करता है। जैसे उसने परीक्षा के दशा में उसने दुख उठाया, वह उसकी भी सहायता करता है जो परीक्षा में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज हो सकता है हम परीक्षा में है, हो सकता है मैं दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी है, कष्ट में है, क्लेश में है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पिता जो है, जो उसने अनंत काल के समय तक हमारे लिए एक वाचा को बांधा है कि इस दुनिया के छोर तक मैं क्या रहूंगा? तुम्हारे साथ और संग रहूंगा। मेरे प्रियो, वो आज भी हमारे क्या रहता है? साथ और संग रहता है और हमारी सहायता और मदद करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम आगे पढ़ते हैं, जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय और उसका 13वां वचन में पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, यदि हम परीक्षा में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो मेरे प्रियो, वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है कि हम परीक्षा की घड़ी में भी अपने आप को हम दृढ़ और मजबूत करने पाए। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियन उसका 10 का 13वां वचन में, तू किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से क्या है? बाहर है। आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है और वह हमें सामर्थ्य से क्या कर देगा? बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। वो परीक्षा के साथ क्या करेगा? निकास भी करेगा। पढ़ेंगे आगे। तुम क्या करो? सह सको। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने परीक्षा तो आती है, लेकिन उसमें निकलने के लिए भी क्या रखा है? एक रास्ता रखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी क्या आती हैं? विपत्तियां आती हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनको उससे क्या करता है? मुक्त करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये कहने की बात है मेरे प्रियो, ये नहीं है कि धर्मी के ऊपर विपत्ति नहीं आएगा। धर्मी के ऊपर भी क्या आता है? विपत्ति आता है, परेशानी आता है, दुख आता है, परीक्षा आती है। और वचन कहता है, अजूब के समय में भी अजूब के ऊपर क्या आया? परीक्षा आया। और वचन कहता है, वह खरा और धर्मी क्या था? मनुष्य था, और उसके ऊपर परीक्षा आया, और वह उसका जितना भी उसका धन संपत्ति था, बाल बच्चे, सब कुछ क्या हो गया? तहस नहस हो गया, सब कुछ छीन लिया गया। और वचन कहता है, वह अपनी परीक्षा में क्या हो गया? वह सफल हुआ, और परमेश्वर ने उसको 10 गुना क्या दिया? आशीष और बरकत को दिया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी क्या आती है? विपत्तियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनको उसमें से क्या करता है? मुक्त करता है। और जैसे हमें पहला कुरिन्थियन उसका 10 का 13 में पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जब मनुष्य के सहने से क्या है? बाहर है। परमेश्वर वो है, सच्चा परमेश्वर है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। वह परीक्षा के साथ क्या करेगा हमारा? कि तुम सह सको। मेरे प्रियो, परीक्षा तो आता है। वचन कहता है, धर्मी के ऊपर बहुत सी क्या आती हैं? परीक्षाएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं। और वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो कि जिसमें से तुम बाहर ना आ सको। मेरे प्रियो, हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हैं कि जिसमें से हमारा परमेश्वर हमें बाहर न्याय निकाल सके, क्योंकि वो कहता है कि उसके ऊपर, धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्ति आती, लेकिन वो अपने लोगों को क्या करता है? उन परीक्षाओं से क्या करता है? मुक्त करता है। और जो मनुष्य के सहने से क्या है? बाहर है। मेरे प्रियो, आज हमारे ऊपर ऐसी कोई परीक्षा नहीं आया है जो हमारे सहने से बाहर हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है और वह हमें, तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। मेरे प्रियो, वो कहता है कि अपनी सामर्थ्य से
तुम्हें वैसी परीक्षा में ना पढ़ने देगा जिसमें से तुम बाहर ना आ सको मेरे प्रिय। वो हमारी सहायता करता है, बल देता है, शक्ति देता है कि यदि हमारे जीवन में परीक्षाएं भी आती हैं तो वो क्या करता है, अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा हमें क्या करता है, बलवंत करता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम परीक्षा में से क्या जाएं, बाहर आ जाएं। वरन परीक्षा से के साथ निकास भी क्या करता है, वह देता है। वचन कहता है कि हाँ, ये निकास को, परीक्षा तो आएगा लेकिन उसमें क्या देगा, वह निकास को भी देगा कि हम अपनी परीक्षाओं में से क्या जाएं, बाहर आ जाएं और तुम सह सको। वचन कहता है कि ऐसी परीक्षाएं नहीं होंगी कि जो हमारे सहने से क्या है, अलग है, बाहर है, लेकिन वो ऐसी परीक्षा को भेजता है कि जो हमारे सहने के क्या है, योग्य हैं, जिसको हम सह सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो परीक्षाओं को लेकर आता है, चाहे छोटा सा परीक्षाएं हैं, फाइनेंशियल परीक्षाएं हो सकती हैं, पारिवारिक परेशानियां हो सकती हैं, दुख हो सकता है, मुसीबत हो सकता है, चाहे कैसी भी परेशानी हो सकती है, लेकिन वचन कहता है कि इसीलिए परीक्षा हमारे जीवन में डालता है कि हम परमेश्वर के विश्वास में क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं, उसका प्रतिबिंब हमारे जीवन में दिखने पाए। एक सुनार जो है अपने सोने को तब तक आग की भट्टी में ताता है कि जब तक उसका चेहरा उस सोने में ना दिखने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में छोटी छोटी जो परीक्षाएं को क्या करता है, लेकर आता है कि वो अपने प्रतिबिंब को हमारे जीवन में से क्या करने पाए, देखने पाए, हमारे जीवन में से उसका जीवन झलकने पाए। मेरे प्रियो, वो हमें ताता है, हमें परीक्षाओं में हल्की फुल्की परीक्षाओं में क्या करता है, डालता है, जो हमारे सहने से क्या है, परे है मेरे प्रियो। लेकिन वह परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, आज हमें परेशान और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारा जो है, हमारी सहायता करता है, बल देता है, सामर्थ्य देता है कि हम प्रत्येक परीक्षाओं में से क्या जाएं, बाहर आ जाएं। वो इसीलिए कि हमें परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है, परखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जो परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में जो परमेश्वर ने दिया हुआ है कि सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियाँ आती हैं। आज हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सी विपत्तियाँ हैं, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, हो सकता है बीमारी में हम जूझ रहे हैं, हो सकता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वह खराब चल रहा है, हो सकता है कि हम परिवार में बहुत सी परेशानियों में हैं, हो सकता है हम समाज में बहुत सी परेशानियों में हैं, हो सकता है लॉकडाउन के बीच में हमारी कंडीशन बिगड़ा हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा जो है वो सामर्थ्य और सच्चा परमेश्वर है। वो परीक्षाओं में भी हमें उस परीक्षाओं में से निकलने के लिए वो निकास को देता है और सहायता और मदद करता है कि हम परीक्षाओं में भी हम निकलने पाएँ मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके नाम को स्तुति करें और दंडवत करें कि सचमुच में वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो कहता है कि धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियाँ आती हैं, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर जो है उसमें से हमें मुक्त करता है। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी तमाम ज़रूरतों को वह पूरा करेगा। हमारे सारी कंडीशनों को, हमारी सारी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को वह छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सचमुच में मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि एक आंधी और तूफान की तरह जो आपकी परेशानी और दुख जो है वह आगे जो हैं खड़े हैं, लेकिन मेरे प्रियो आपको उसमें से निकलने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा कोई साधन नहीं है, आपके पास ऐसा कोई सहारा नहीं है कि उस आंधी और तूफानों से आप बाहर आ सकें। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने उन प्रियों चेलों को जब वो आंधी और तूफान में वह घिरे हुए थे और परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया और आंधी और तूफान को वह शांत कर दिया। मेरे प्रियो, यदि आपकी परीक्षाएं कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपका प्रभु यीशु मसीह जब आपके साथ है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो मेरे प्रियो और तमाम उन परीक्षाओं में से, उन दुख और तकलीफ़ों में से भी वो हमें छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सचमुच में प्रभु आपका वचन जो आज हमने पढ़ा कि सचमुच में प्रभु कि जब आप परीक्षा में की दशा में दुख उठाया तो सचमुच में प्रभु प्यारे मिश्र आप आंस भी
हमारी सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर। हमें तमाम परीक्षाओं में से, तमाम दुख से, तमाम तकलीफ़ों से बचाकर आप हमारी सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद और आपका शुक्र करते हैं प्रभु। होने दे प्रभु प्यारे मिशन ने लॉकडाउन के बीच में, इस महामारी के बीच में प्रभु आप अपने बच्चों की सहायता और मदद करें प्रभु। आप बल और शक्ति दें प्रभु, सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान समझ से भर दें, ताकि प्रभु प्यारे मिशन इस परीक्षाओं के समय में प्रभु जो शैतान उनके मन में चिंताओं को डालता है, शैतान उनके मन में परेशानियों को डालता है प्रभु, होने दे प्रभु जैसे आपके वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आप शांति का परमेश्वर जो है शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचल डालेगा। होने दे प्रभु प्यारे ईश्वर आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु शैतान को कुचलने के लिए, शैतान की सारी चिंताओं को कुचलने के लिए आप हमें सामर्थ्य और बुद्धि ज्ञान समझ से भर दें, ताकि हम चिंताओं से प्रभु हटकर प्रभु आपके नाम की स्तुति करने पाए, आपके वचनों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए और दुआ प्रार्थना में निरंतर लगे रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद और तेरा शुक्र करते हैं। आपका वचन कहता है किस बात की चिंता नहीं, क्या खाने की और पीने की, और वचन कहता है मैं आकाश के पंछियों को देख कि वो ना तो बोते हैं ना वो खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनकी भी सहायता और मदद करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उससे भी उत्तम हैं। हमें विश्वास है कि प्रभु प्यारे परमेश्वर आप अपने धर्मी जनों को किसी भी चीज़ की कमी और घटी ना होने दें। इन परीक्षाओं के बीच में, इस महामारी के बीच में, इस परेशानी के बीच में, इस दुख और तकलीफ के बीच में भी प्रभु आप अपने बच्चों की सहायता और मदद करें। आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, और आज प्रभु प्यारे परमेश्वर जो आपके गीत और भजन गाए गए प्रभु सचमुच में प्रभु आपके स्तुति और महिमा के लिए प्रभु आपके हजूरी में ग्रहण योग्य होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपके प्रभु प्यारे परमेश्वर चरणों में अपने सरों को झुकाकर बैठे हैं प्रभु, एक एक की सहायता करें, मदद करें, बाल और शक्ति दे शुक्र। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर एक एक प्रभु प्यारे परमेश्वर आपके प्रेम में, आपके वचनों में, आपके प्रभु प्यारे परमेश्वर उस प्रभु प्यारे परमेश्वर प्रार्थना में प्रभु प्यारे परमेश्वर आगे बढ़ने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है नित्य प्रार्थना कर, निरंतर प्रार्थना कर, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। सचमुच में प्रभु प्यारे परमेश्वर हमें विश्वास में और अपने वचनों में और प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। तो होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर आपका आत्मा, आपका अभिषेक प्रभु हमारी सहायता और मदद करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस परिवार के लिए, परिवार के तमाम सदस्यों के प्रभु प्रार्थना करते हैं एक एक की सहायता करें, मदद करें, बाल और शक्ति दें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर और जितने भी प्रभु अपने सरों को झुकाकर आपके बेटे और बेटियां प्रभु बैठे हैं प्रभु, एक एक को बापे आपके सामर्थ्य और जलाली आत्मा निष्पात करें, सारे अंधकोर सारे शैतान के बंधन कीते कर जात में यीशु नासरी के नाम में छोड़ के एक को बाल और शक्ति, सामर्थ और बुद्धि ज्ञान समझ से भर दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जैसे पिछले दिनों में संभाले रखा, आने वाले दिनों में भी संभाले रखे। तेरा धन्यवाद करते हैं सभी बातों में आपको आदर महिमा जला देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से मन करते हैं। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग वैसे पृथ्वी पर हमें दिन भर की रोटी आज, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा, हमें परीक्षा नहीं परंतु बुराई से, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा। आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आए हुए आपके प्रत्येक बेटे और बेटियों के साथ और इस घर परिवार के साथ मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत